जैसे जैसे जौनपुर में नामांकन की तिथि करीब आते जा रही है, वैसे वैसे लोगों की निगाहें एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर टिकी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर निगाहें लोगों की धनंजय सिंह पर टिकी हुई हैं। क्या 24 अप्रैल को धनंजय सिंह के पक्ष में हाईकोर्ट से कुछ फैसला आएगा? क्या उनकी सज़ा रद्द की जाएगी और जमानत पे या फिर वो जमानत पे रिहा किए जाएंगे? क्या कुछ रणनीति होगी? ये लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। और इसी बीच जिस तरह से उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह का बयान आता है कि वह बाहर आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, तैयारी चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके समर्थक जो है वो काफ़ी खुश हैं और ये एक मैसेज भी लोगों में जा रहा है कि हाँ, धनंजय सिंह बाहर आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। श्रीकला जी का तो बयान आ गया, क्योंकि इसके पहले उनका कोई बयान या फिर धनंजय सिंह के परिवार की तरफ से कोई भी बयान ऐसा नहीं आया था। सिर्फ ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया था पहले कि आप लोग धैर्य रखिए, अपने नेता का साथ दीजिए। लेकिन अब जिस तरह से उनका बयान आया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक गलियारे में और जो है वो गर्माहट आ गई है। एक बार फिर इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं। हम इनसे ही चर्चा करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से ये श्रीकला धनंजय सिंह के बयान को देखते हैं। और एक चीज़ इसी बीच अगर हम आपको और बताएं तो अभी ईद का पर्व था और वह बधाई देने के लिए खुद जो है आपके घर पर पहुँची हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि उस दौरान भी कुछ न कुछ चर्चाएँ हुई होंगी लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो हम इनसे ही चर्चा करेंगे। हसनैन जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी, धन्यवाद आपको। जिस तरह से अभी आपने भी देखा कि धनंजय सिंह की पत्नी चौकिया धाम में गई थी दर्शन करने और माथा टेकने के बाद उन्होंने साफ तौर पे मीडिया बयान देते हुए कहा कि धनंजय बाहर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तैयारी चल रही है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल सही, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे मेरे परिवार से मिलने आई थी, ख़ासतौर पे ईद का पर्व था, तो ये एक परंपरा रही है। उनके पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी भी आते रहते, तो क्योंकि ईद का पर्व था तो इसलिए वो सभी जगह जा रही थी, मेरे यहाँ भी आई थी। तो मेरी इस दौरान उनसे चर्चा हुई थी इसको लेकर के, तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, वो एविडेंस के अगेंस्ट में जा कर के चाहे जैसे भी हो, यहाँ के जज ने जो फैसला दिया उनको सज़ा हुई 7 साल की। सारे लोग अवाक थे, वही नहीं उनके परिवार नहीं, समाज के सभी लोग अवाक थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसी को उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और 24 तारीख को जब डेट पड़ी है तो उनको ये है कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी और जो आगे डेट है 24 को, उसके दिन उनके पक्ष में फैसला आने की उम्मीद, ऐसा उन्होंने जताया है। लेकिन क्योंकि जुडिशरी का मामला है, हाईकोर्ट का मामला है, तो हाईकोर्ट इस पर देखेगी। लेकिन जिस तरीके से अचानक से वो, आप देखिए, इधर नवरात्र, इधर ईद, और अचानक से श्रीकला धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी होने का जो फ़र्ज़ था वो निभाते हुए मैदान में उतर चुकी हैं। मैं तो इसको इस नज़रिए से देख रहा हूँ, जिस तरीके से एक के बाद एक उनका दौरा चल रहा है, और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या अदर कास्ट हो, सबके दरवाजे पर जाना, उनके बीच घुल मिल जाना, तो एक तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रचार शुरू हो चुका है। और इंडिकेशन साफ़ है कि अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सज़ा पर रोक होती है और वो जेल से बाहर आते हैं तो बिगुल तो बच चुका है, चुनाव मैदान में वो उतरेंगे। अगर वो नहीं उतरेंगे तो हो सकता है या तो श्रीकला धनंजय सिंह भी आ सकती है या उनके पिता भी आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, क्योंकि एक आप जानते हैं श्रीकला धनंजय सिंह जो है एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे राजनीतिक परिवार से, तेलंगाना से बिलोंग करती, और यहाँ पर आ करके कम समय में उन्होंने जनता के बीच में जो अपनी छवि बनाई है वो एकदम अलग है। जिस तरीके से वो महिलाओं के बीच में चली जाती, घर के अंदर जाती है, जो एक संस्कारी बहू होती है, पैर छूना, गले मिलना, आपने देखा कि किस तरीके से जा रहे हैं, पैर छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो, उनकी बातें सुन रहे हैं। तो एक राजनेता जो होता है, एक राजनीति में इसको बड़ा महत्व दिया जाता है, तो उसकी शुरुआत कर दी। लोगों को ये ना लगे कि नहीं, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने हथियार डाल दिए। वो अभी भी सारे विकल्प जो न्यायपालिका के ज़रिए उसके खुले हुए हैं और उनको ये उम्मीद है कि जल्द ही जेल से वो छूटेंगे और यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, हमने भी उनका इंटरव्यू देखा था, उन्होंने जो मीडिया में बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा, जब ये सवाल भी उनसे पूछा गया कि अगर राहत नहीं मिलती है और वो सिर्फ जमानत बाहर आते हैं तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी, अगर सज़ा रद्द नहीं होती तो क्या आप चुनाव, तो इस बात पर भी वो मुस्कुराते हुए बोली कि जैसा निर्देश होगा, जैसा उनका जो है आदेश होगा, उस तरह से काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, अगर धनंजय सिंह सिर्फ जमानत में बाहर आते हैं, सज़ा नहीं रद्द होती है, तो कहीं ना कहीं श्रीकला सिंह भी जो है वो मैदान में आ सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं, इस तरह के उनके बयान को ऐसे भी देखा जा सकता है। नहीं, अब बयान को देख के तो लोग अलग कर सकते हैं। ऑलरेडी वो ज़िला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो अब जो भी इंडिकेशन होगा, आप ये देखिए कि जो छतरी वोट है वो काफ़ी नाराज़ है
यही नहीं, आप पश्चिम में देखिए तो एक के बाद एक जिस तरीके से क्षत्रियों को इग्नोर कर रहे हैं और भी दल के लोग, तो समाजवादी पार्टी इस पर निगाह रखे हुए है। और हो ना हो कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया, वो भी हो, क्योंकि 29 तारीख से नामांकन होना है। ऐसा तो नहीं कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह या उनके परिवार पर अखिलेश यादव भी दांव लगा दें। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आप देखिए अखिलेश यादव हर एक चीज़ पे निगाह रखे, और जिस तरीके से इस बार अखिलेश यादव ने माइनॉरिटीज़ के खासतौर पर मुस्लिम को ज़्यादा प्रत्याशी नहीं बनाया, तो वो देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी जीत सकता है, कौन सीट हमारी ला सकता है। तो उनका भी इंडिकेशन है कि इस बार 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस के गठबंधन पे लेकर के आए। तो ये वेट एंड वॉच है। और अब 24 तारीख को सबकी निगाह है, क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का व्यक्तित्व और व्यवहार अगर आप देखिए तो, और जो लोग कहते हैं कि नहीं ये बाहुबली है, माफिया है, उसका नहीं। जौनपुर में आप देखिए कोई भी उनका ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने उनके जो भी आया किसी न किसी की मदद, किसी मामले के निस्तारण, किसी की पैरवी हो, इस तरीके से। पहला ऐसा मामला था जो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उसमें भी वो बयान देने से वो कोर्ट में मुकर के बाद में कि ऐसा नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल स्टंट इसके लिए लोग मान रहे हैं, लेकिन जो अधिवक्ता लोग वो ये कह रहे हैं कि केस जो है बहुत इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। और इसी कॉन्फिडेंस के जिस तरीके से हमने उनसे बात की श्रीकला जी से कि अचानक से ऐसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। जब वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी तो उस वक्त भी ऐसे ही कुछ मामले आए थे, उपचुनाव था तब भी ऐसे मामले हैं। तो उनके साथ ये होता रहता है, लेकिन वो न्यायपालिका से उनको विश्वास रहता है और न्यायपालिका से बार बार वो साफ निकल करके आए हैं। तो आप जान रहे हैं कि जब न्याय पर से जिसका भरोसा है तो उनको भी भरोसा है कि आएंगे। और इसीलिए अब कमान जो है खुद उनकी पत्नी, जो कि ज़िले के प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कमान संभाल लिया है, क्षेत्र का दौरा उन्होंने शुरू कर दिया है, लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो इसका साफ इंडिकेशन है कि वो चुनाव में या तो वो लड़ेंगे या तो उनके परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति चुनाव तो ज़रूर लड़ेगा। दल अभी तय नहीं है, बसपा ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, समाजवादी पार्टी गठबंधन ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। किस दल से आएंगे, क्या निर्णय होगा, ये तो 24 के बाद जब निर्णय आएगा उसके बाद क्या होता है तभी पता चलेगा। बिल्कुल, अगर धनंजय सिंह मैदान में रहते तो लड़ाई कुछ और रहती साफ तौर पे, लेकिन अगर उनके परिवार का कोई सदस्य आता है तो क्या लड़ाई उतनी ही टफ रहेगी, वैसी ही रहेगी, या फिर कुछ धनंजय सिंह का खेमा कुछ कमज़ोर नजर आएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, क्योंकि कृपाशंकर सिंह भी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ है। देखिए आपका कहना सही है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में दो ही लड़ाई मैं बार बार कहता हूँ, इंडिया वर्सेस एनडीए हो रही है। और एनडीए ने अपना प्रत्याशी यहाँ बीजेपी के कृपाशंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, क्योंकि एक लंबा अनुभव, 25 साल की राजनीति का अनुभव अगर है तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पास है। ठीक है, वो चुनाव नहीं जीत पाए इधर, लेकिन आप देखिए 1 लाख वोट उनका मल्हनी विधानसभा में आता है। 90,000 कुछ ही वोट से चुनाव हारते। 5 विधानसभा, पाँचों विधानसभा में उनका वोट बैंक बहुत है। तो जहाँ अगर वो खड़े होंगे या वो नहीं हो तो उनके नाम पे। और आप देखिए जिस तरीके से जौनपुर के समीकरण हैं तो उस पर सबकी निगाह लगी हुई है। तो धनंजय सिंह को कोई कम नहीं आंक रहा है, इसीलिए अन्य दल भी उनको देख रहे हैं क्या कर। और जिस तरीके से आप देखिए कि जो जिस कंडीशन में उनको जेल जाना पड़ा, तमाम चीज़ें हुई। आप देखिए कि एक 20 साल मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कोई ऐसा जौनपुर में ऐसा कोई नाम नहीं है कि किसी ने कहा होगा उन्होंने रंगदारी मांगी, उन्होंने फलां किया, उन्होंने ये किया। एक मामला आया, उस मामले में भी कंट्रोवर्सी है। लोग कहते हैं कि 6,000 करोड़ का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे और ये STP का। आप देखिए प्रशासन ने भी इसमें कई मुकदमे कराए, भाई इसमें घोटाले की खबर है, जांच हुई। तो सवालों के घेरे में तो ये था, उसी मुद्दे को तहत उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, मुझे सज़ा हो गई, ये हो गया। तो बहर हम लोग इस पर नहीं कमेंट कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका ही तय करेगी। लेकिन ये मुद्दा तो है, आप देखिए बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा चीज़ चल रहा है। तो इसको लेकर डीएम ने भी कई बार जो प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसके अधिकारियों को, उस कंपनी पर जुर्माना लगाया, तमाम चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें जनता के बीच में आएगी, और चुनाव जो आता है जनता की अदालत ही फैसला करती है। तो इसलिए जो अभी तक है, आप देखिए पूरे देश की निगाह इस वक्त जौनपुर पे है कि धनंजय सिंह का स्टेप क्या होगा, इसलिए है कि वो जनता के नेता बने हुए हैं। तो ये धन्यवाद हसनैन जी। तो हसनैन कमर दीपू जी थे वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि क्या कुछ है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जौनपुर की राजनीति में गर्माहट बनी हुई है और लोग धनंजय सिंह का इंतजार कर रहे हैं।